के श्री राधा रमणो जयति श्री राधा रमणो जयति। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज हमारे प्रभु का भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भाद्रमास रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण पक्ष अंधियारा पाक में भगवान ने अवतार किया था। बांसुरी वाले हमारे कान्हा, हमारे बाके बिहारी लाल श्री राधा जन्म हुआ था। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। हरहि सकल भव सर्जन कीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, साधुओं को कष्ट होता है, वो ब्राह्मण साधु संत इन्हें पीड़ा होती है, तब तब भगवान कृष्ण का कहना है कि मैं अवतार लेता हूँ। बहुत सारे संदेश दिए हैं गीता में भगवान ने। न मे भक्तः प्रणश्यति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आदि आदि। उनके वाक्यों पर विश्वास करके चला जाए, उनकी कृपा होना कोई दूर नहीं। लेकिन हम सब ये गलती करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपी श्रद्धा रूपी डोर से, श्रद्धा रूपी डोर से, विश्वास रूपी डोर से भगवत कृपा, गुरु कृपा करती है। कंस एक बहुत अत्याचारी था। उसने अपने पिता को कारागृह में डालकर स्वयं राजा बन बैठा। उसके अत्याचार से लोग दुखी थे। वह अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी शादी में वह स्वयं उसे ससुराल भेजने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी योज से तू बड़े प्यार से भेजने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। उसे बड़ा कष्ट हुआ, ये क्या? पुनः आकाशवाणी हुई तो अंत में उसने कहा इसका 8वां पुत्र वध करेगा, हम इसी को खत्म कर देंगे। तलवार निकाली। लेकिन वसुदेव जी के आग्रह करने से, वसुदेव जी कंस के मित्र रहे हैं कि मैं सारे पुत्रों को देता जाऊंगा, आपको अगर पीड़ा है तो 8वें पुत्र से है, मैं अपने पुत्र सारे दे दूंगा, आप जो चाहे सो करें। उसने मान लिया, कारागार में डाल दिया। 6 पुत्र मारे गए।
कंस के द्वारा 7वां पुत्र गर्भ में स्थानांतरित हो गया गोकुल में, काका बलराम जी। और 8वां पुत्र जब होना था उस समय सारे पहरेदार सो गए। मैया देवकी और श्री वासुदेव के समक्ष प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रकाश, दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट प्रकट हो गई और उस प्रकाश पुंज में से भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजाधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। और मैया से कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। माँ बड़ी विस्मय में पड़ गई कि इनसे हम क्या बात करें, कैसे विनती करें। तो कुछ समय बाद मैया के आग्रह पर भगवान बाल रूप में, छोटे से नन्हे से बच्चे के रूप में देवकी की गोद में खेलने लगे। संकेत मिला प्रभु का, इन्हें गोकुल छोड़ा। वसुदेव महाराज गोकुल छोड़ने जाते हैं कृष्ण को सूप में रखकर। रास्ते में पानी बरसता है तो शेषनाग छाया कर लेते हैं, किसी प्रकार पहुंच जाते हैं, वहाँ पुत्र को लिटा देते हैं। वहाँ सब सो रहे हैं। देवकी की पुत्री कन्या को लेकर के कारागार में आ जाते हैं। तुरंत सब पहरेदार जग जाते हैं और राजा कंस को सूचना देते हैं कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री हुई है। वो आटास करता है कंस और आता है और पुत्री को मार डालने के लिए उसका पैर पकड़ करके पटकना चाहता है। जो ही पटकना चाहता है तो वो कन्या, वो तो योग माया है, हाथ से छूट जाती है, बिजली की तरह तड़कती है, बिजली कौंधती है, प्रकाश हो जाता है और कहती है, रे दुष्ट, मुझे तू मारना चाहता है, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। अंतर्ध्यान हो जाती है, वही विंध्यवासिनी है, अपने विंध्यवासिनी मैया वही है जो योग माया, जो 8वीं यशोदा की कन्या थी, यही विंध्यवासिनी माता है, योग माया है भगवान। तो बालक के रूप में आ गए कारागृह में। कारागृह में वसुदेव जी ले आते हैं। और जब ये विंध्याचल माता आज भी विराजमान है, इधर गोकुल में जन्म का समाचार पूरे गोकुल में फैल जाता है, पूरे ब्रज में फैल जाता है। बधाइयाँ बजने लगती हैं, फूल बरसने लगते हैं। ओ सखियाँ, यशोदा की सहेलियाँ, नंद बाबा के मित्र सब आ जाते हैं, सब खुशी मनाते हैं कि नंद के घर लाला भव है, नंद के घर लाला भव है, नंद घर आनंद भयो। आप बोलेंगे जय कन्हैया लाल की, जय नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा की जय, नंद बाबा की जय, गोकुल की जय, नंद लाला की जय,
गोकुल की जय, नंद लाला की जय। हाथ दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, हाथ दियो घोड़ा दियो, हाथ दियो घोड़ा दियो, हाथ दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद होता है, वो दिन ठहर जाता है, खूब दान किया जाता है। वो विप्रों को, ब्रजवासियों को नंद बाबा खूब अपना खजाना खोल देते हैं। गाय घोड़ा जाने पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, खूब दान किया जाता है और गोकुल में खूब आनंद हो जाता है। देवता नगाड़े बजाते हैं, और फूलों की वर्षा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए एक दिन भगवान शंकर जोगी के भेष में आ गए। अरे निरंजन, तरह तरह के चमत्कार करने लगे। किसी प्रकार से अंदर जाने को मिला तो माता यशोदा ने देखा, ये बाबा दाढ़ी वाला, बड़े बड़े नेत्र और जटाएं, वो डर गई कहीं कोई नजर न मार दे। तो भैया माता यशोदा ने डर के कारण उनकी गोद में लाला को नहीं दिया। बाबा रूठ कर चले गए, दूर जाकर बैठ गए, समाधि लगा ली। इधर कृष्ण भगवान ने जाना कि बाबा चले गए तो भैया वो समझ गए, जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया जी जोर जोर से रोने लगे और रोना बंद नहीं किया। महल में सब परेशान हो गए, लाला को क्या हो गया। तो ये हुआ, वो बाबा आए थे, उन्हीं ने तो नहीं नज़र लगा दी, उन्हीं को बुलाओ, वही नज़र झाड़ेंगे, उन्हीं को प्रणाम करो, घर लाओ, नहीं तो रोना बंद नहीं करेंगे लाला। ये भगवान शंकर जो भी बुलाए गए, उनसे प्रार्थना की गई। कृष्ण भगवान को गोद में लेकर उन्होंने सारी नज़र उतार, नज़र खाए की वो तो कन्हैया जाने और भगवान भोलेनाथ जाने। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। तब कहीं जा कर के लाला ने रोना शांत किया। खूब नाचो झूमो और गाओ, खूब नाचो झूमो और गाओ, ब्रज में आनंद आनंद मनाओ। खूब नाचो झूमो और गाओ, ब्रज में आनंद आनंद मनाओ। यशोदा जी बिना चैनन लाला भी नाचे, यशोदा जी भी नाचे, नंद लाला जी भी नाचे, सखियाँ भी नाचे, लाला भी नाचे, सखियाँ भी नाचे, लाला भी नाचे। मालपुआ मालपुआ खूब जी भर के खाओ, मालपुआ खूब जी भर के खाओ, खूब नाचो झूमो और गाओ, खूब नाचो झूमो और गाओ। खूब नाचा गया, खूब झूमा गया, जिसमें भगवान कृष्ण आ जाते हैं तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा भक्त प्रसन्न होते हैं। भक्तों की तो चांदी हो जाती है। और राम के अवतार में जिन जिन लोगों ने राम से
मिलने की आशा प्रकट की थी, आलिंगन करने की कांता भाव प्रकट किया था, वो सब गोपी बने हैं, वो सब भगवान के साथ महारास करेंगे। इसलिए सब प्रसन्न हो रहे हैं, देवता नगाड़े बजा रहे हैं, देवता नगाड़े बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। सरस्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी सब ऊपर से दर्शन कर रही हैं। नारद जी सनकादि सब स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान बहुत मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनं मधुरं, वदनं मधुरं, मधुराधिपते मधुरं मधुरं, वदनं मधुरं, मधुराधिपते मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, चरणं मधुरं गीतं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, चरणं मधुरं गीतं मधुरं, रूपं मधुरं केशं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुरं मधुरं, वदनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे माधो हे कृष्ण हे सखेति, हे श्री राधा रमण माधवेति। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ये श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, किंचित नहीं है भेद, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। ये राधा रमण सरकार की जय।